बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के शहर के एक जंगल में रूपा नाम की कबूतरी अपने बेटे कालू और बेटी चंपा के साथ रहती थी। रूपा का शहर में एक बहुत ही सुंदर सा घर था। उसके घर में नौकर चाकर और सभी चीजों की व्यवस्था थी। रूपा अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी और अपने दोनों बच्चों की शादी किसी और बड़े अमीर शहर घर में कराना चाहती थी। इसीलिए पहले वह अपने बड़े बेटे कालू के लिए पक्षी लड़कियां देख रही थी। पंडित जी, कोई ऐसी चिड़िया की फोटो दिखाइए जो शहर की पढ़ी लिखी हो और मॉडर्न बहू हो। ये लीजिए रूपा जी। ये तो सही नहीं है, ये तो शक्ल से ही गांव की गवार लग रही है। मुझे तो अपने बेटे के लिए शहर की मॉडर्न बहू चाहिए, ऐसी गवारा नहीं। तभी कालू वहाँ आता है। रूपा उससे कहती है, बेटा कालू देखना ये लड़की कैसी है। माँ आप देख लीजिए ना, वैसे भी मुझे किसी काम से अर्जेंट रामपुर नाम के गांव में जाना है। क्या बेटा, तू गांव जा रहा है? हाँ माँ, वो हमारी कंपनी गांव में पुल बनाने का टेंडर मिला है, तो बस मुझे वही देखने जाना है। ठीक है बेटा, पर तू ध्यान से जाना और हाँ, वहाँ जाकर मुझे फोन जरूर कर देना और वहाँ जाकर अपना ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि गांव की हवा में वैसे भी मिट्टी ज्यादा उड़ती है। ठीक है माँ। इसके बाद कालू वहाँ से चला जाता है। कुछ समय सफर करने के बाद वह रवापुर नाम के गांव में पहुँच जाता है। तभी उसकी नजर एक सुंदर सी चिड़िया पर पड़ती है जो अपनी गाय का दूध निकाल रही थी। कालू को रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह उसी चिड़िया से पूछता है, एक्सक्यूज मी मिस। चिड़िया कोई जवाब नहीं देती। कालू फिर से कहता है, हेलो, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? टूनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, जी हाँ, कहिए। टूनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने चश्मा लगाया हुआ था और कानों में ईयरफोन और हाथों में एक महंगा फोन भी ले रखा था। उसे देखकर टूनी ये समझ गई कि ये शहर का कौवा है। क्या आप मेरी ये एड्रेस मतलब ये पता ढूंढने में मदद कर सकती हैं? वो दरअसल मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, दिखाइए। अरे ये तो बब्बन भाई का पता है, चलिए मैं आपको उनके घर तक ले चलती हूँ। वैसे आप हैं कौन? इस गांव में तो आपको पहले कभी देखा नहीं। मैं एक्चुअली इस गांव का नहीं हूँ, मैं तो शहर से आया हूँ और मैं आपके गांव में पुल बना रहा हूँ। अच्छा, तो आप शहर से आए हैं, इंजीनियर हैं? जी हाँ। लीजिए, बब्बन भाई का घर आ गया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। टूनी उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। अगले दिन कालू जब टूटे पुल का निरीक्षण कर रहा था, तभी उसने देखा कि टूनी अपने कुछ दोस्तों के साथ तालाब में पानी भरकर ला रही है। टूनी की सुंदरता देखकर कालू को एहसास होने लगा, शायद उसे टूनी से प्यार हो गया। फिर ऐसे ही कालू रोज किसी न किसी बहाने से टूनी से मिलने लगा। फिर एक दिन कालू ने टूनी से अपनी दिल की बात कह दी। टूनी, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टूनी भी उससे मन ही मन प्यार करने लगी थी, इसीलिए उसने भी मना नहीं किया और उसका शादी का प्रस्ताव मान लिया और मंदिर में जाकर दोनों ने शादी कर ली। फिर कालू अपनी पत्नी टूनी को लेकर शहर के अपने घर आ गया। रूपा ने जब कालू और टूनी को शादी के जोड़े में देखा तो उसे तो खड़े खड़े चक्कर आ गए। अरे ये क्या किया तूने कालू? ये करते हुए तुझे एक बार भी परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं आया? हाय, मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। तू कहाँ से यह गांव की गवारन ले आया? माँ जी, शांत हो जाइए। तू दूर हट मुझसे। पता नहीं इन 4 दिनों में तूने मेरे बेटे को क्या घुट्टी पिला दी, जो कुछ ही दिनों में इसने तुझ जैसी गांव की गवार से शादी कर ली। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी शहर की इस हाई प्रोफाइल सोसाइटी में? माँ, इसमें टूनी की कोई गलती नहीं है, वो तो मैंने ही टूनी से जल्दी शादी करने को बोला। ए लड़की, दूर हट मुझसे, चल हट। तेरे अंदर से गांव के गोबर की बदबू आ रही है, पता नहीं कितने दिनों से नहाई नहीं होगी। टूनी अपनी सास की ये बातें सुनकर गुस्से से तिलमिला उठती है, पर वे एक समझदार और सुलझी हुई चिड़िया थी, इसीलिए वे बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने चुप रहकर अपनी सास के सारे ताने सुने। फिर अगले दिन, ए चिड़िया, वैसे तो तू हमारी इज्जत पहले ही खराब कर चुकी है, पर आज और मत करा देना। आज तेरी मुंह दिखाई के लिए शहर की कुछ पक्षी औरतें आ रही हैं, तो जरा अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जा। और हाँ, ये सेंट भी छिड़क लेना, तेरी ये गोबर की बदबू कम हो जाएगी। ठीक है माँ जी। इसके बाद टूनी शहर की एक बहू की तरह तैयार हो जाती है कि तभी उसके घर के सामने से गाय गुजर रही थी जो भूख से चिल्ला रही थी। अरे, घर में कुछ रोटियां रखी हुई हैं, तो मैं क्यों ना वे रोटियां गाय माता को दे दूं?
हाँ यही सही रहेगा। रुको गाय माता, मैं आपके लिए कुछ रोटियां लाती हूँ। इसके बाद टूनी रसोई में से कुछ रोटियां लाकर गाय को खिला देती है कि तभी वह गोबर कर देती है। अरे गाय माता, तुमने तो गोबर कर दिया। अगर सासू माँ ने देख लिया तो वह बवाल कर देंगी। इससे पहले कि वे गुस्सा हो जाए, मैं इस गोबर को यहाँ से उठाकर इसके उपले बना देती हूँ। तभी रूपा की सहेलियां भी आ जाती हैं और वह टूनी को देखती हैं तो सोचती हैं कि शायद वे रूपा की कोई नई नौकरानी है। अरे रूपा, तुमने नई नौकरानी रख ली और हमें बताया भी नहीं। रूपा सोच में पड़ जाती है कि तभी वह टूनी को गोबर में लिपटे देखती है। अरे इसी की तो बात कर रहे हैं हम। कितने रुपए में रखी है नौकरानी तुमने? टूनी को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह उनसे कहती है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ, कालू जी की पत्नी। उसकी ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सारी औरतें हंसने लगती हैं। अरे वाह रूपा, ये तो बड़ी कार्टून बहू लाई तू। हम तो सोचते थे कि तू कोई NRI बहू लेकर आएगी और तू ये क्या लेके आ गई, गांव की गवार जो ऊपर से नीचे तक गोबर में लिपटी हुई है। अरे रूपा, तू तो बड़ी भाग्यशाली है जो तुझे ये गांव की इतनी कमाल की बहू मिली। अब बस तू इसे संभाल के रखना। वैसे तो गोबर से तेरा असली चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, पर कोई नहीं, ये ले तेरी मुंह दिखाई। और हाँ, इससे ना अपने लिए कोई अच्छा सा परफ्यूम ले लेना, कम से कम ये बदबू तो थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद वे रूपा और उसकी माँ का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। रूपा गुस्से में बहुत लाल हो चुकी थी, इसीलिए उसने टूनी से कहा, अब तो मजा आ गया ना तुझे मुझे नीचा दिखाकर। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे। इसके बाद रूपा अपने कमरे में चली जाती है। शाम को अचानक से मंदिर में लगी जोत से घर में आग लग जाती है और पूरे घर में आग फैल जाती है। टूनी तो घर के बाहर थी और उसकी ननद भी कुछ काम से बाहर गई हुई थी, पर रूपा घर के अंदर थी और वह आग से बचने के लिए चिल्ला रही थी। तभी टूनी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए रूपा की जान बचाई, जिससे उसे कुछ चोटें भी लगी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी जो मैं तुझ जैसी हीरा बहू को पहचान नहीं पाई। इसके बाद सब ठीक हो जाता है। टूनी और रूपा हमेशा मिलजुल कर रहने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वो अब बहुत बूढ़ा हो चला था, जिस कारण उससे अब किसी जानवर का शिकार नहीं हो पाता था। एक बार उसने हिरन को पकड़ने की कोशिश भी की, पर बेचारा ज्यादा दूर तक भाग ना सका और वह हिरन उससे बच के निकल गई। कई दिन हो गए कुछ खाए हुए, लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अभी यह हिरन भी दिखी थी, पर शरीर में पहले जैसी फुर्ती कहाँ रही, इसीलिए वह हिरन मुझसे बचकर भाग गई। अब तो अगर मुझे कुछ फल भी मिल जाएगा तो मैं खा लूं। ऐसा कहकर वह एक आम के पेड़ के नीचे लेट जाता है। उसके पेट में बहुत तेज तेज गुड़गुड़ हो रही थी, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। तभी उस आम के पेड़ पर बैठी चिड़िया वहां आती है, जो बड़े मजे से आम खा रही थी। वह उसे देखकर कहता है, ए चिड़िया, तुम थोड़े से आम मुझे भी दो ना। अरे शेर, कब से आम खाने लगे तुम तो मांस खाते हो ना, फिर आज कैसे सूरज पश्चिम से निकल आया? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, पेट में जोरों की भूख लगी है। अगर तुम कुछ आम मुझे दोगी तो तुम्हारे एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ठीक है, ये लो। वे चिड़िया शेर को कुछ आम खाने को देती है। शेर वे आम बड़े मजे से खाता है और कहता है, अरे वाह, ये आम तो बहुत मीठे हैं। हाँ, ये आम सच में बहुत मीठे हैं, तभी तो मैंने इन्हें खाने के लिए यहीं अपना घर बना लिया है, ताकि जब मन करे तब मैं आम खा सकूं। चिड़िया, अभी मुझे थोड़ी भूख लगी हुई है, क्या तुम मुझे कुछ और आम दोगी? हाँ, क्यों नहीं, ये लो। और बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी है, जो जरा कुछ महीनों से अपने मायके गई हुई है। चलो अच्छा है, वैसे मैं एक दिन तुम्हें कुछ आम दूंगी, तुम वो आम अपनी पत्नी को जरूर देना, देखना वे बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी उसे मीठे फलों का बहुत शौक है। वैसे चिड़िया, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो। अरे क्यों नहीं, आज से तुम भी मेरे दोस्त हो। अब से जब भी तुम्हें आम खाने का मन हो तुम यहाँ आ जाना,
मैं तुम्हें ये आम तोड़ कर दे दूंगी इसी पेड़ पर, मैं यहीं रहती हूँ ना। इसके बाद वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब वो रोज रोज मिलने लगे। चिड़िया रोज शेर को मीठे मीठे आम तोड़ कर देती और शेर आम मजे से खाता। दोनों खूब मस्ती करते। चिड़िया शेर के ऊपर बैठकर पूरे जंगल की सैर भी करती। ऐसे ही अब अच्छे से जा रहा था। एक दिन टूनी चिड़िया कुछ रसीले आम शेर को देती है और कहती है, अरे शेर भाई, तुम्हारी पत्नी तो अब आ गई है ना? हाँ, उसे आए तो 5 दिन हो गए। लो, तो ये आम अपनी पत्नी को जरूर खिला देना। तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया। ऐसा कहकर टूनी उसे कुछ आम दे देती है और वह शेर वो आम लाकर अपनी पत्नी के पास आता है। ये लो मेरी प्रिय रानी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? आम देखो। आम? ये तो मुझे बहुत पसंद है। मेरे दोस्त टूनी चिड़िया ने तुम्हारे लिए दिए हैं। शेरनी वे आम खाती है। अरे वाह, मजा आ गया। ये आम तो बड़े रसीले और मीठे हैं, पर मैं एक बात सोच रही थी कि जब ये आम इतने मीठे हैं तो इनको खाने वाली चिड़िया कितनी मीठी होगी। तुम्हारी चिड़िया दोस्त तो ये आम रोज खाती है और वह कितनी मीठी होगी, उसका दिल कितना मीठा होगा। मेरे तो मन में अभी से उसको सोचकर आनंद आ रहा है। हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छी है। तभी तो देखो ना, बिना मेरे एक बार कहे उसने तुम्हारे लिए आम भेज दिए। ऐसा करो, तुम कल उसे अपने घर पर दावत पर बुला लो और मैं कल उसे ही खा जाऊंगी। पर तुम ये सही नहीं कर रही हो। देखो जी, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे मना नहीं करोगे। शेर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वह उसकी एक भी बात नहीं टालता, जिस कारण मजबूरन उसे अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है। और अगले दिन वह टूनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, टूनी चिड़िया, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें घर पर दावत के लिए बुलाया है, तुम चलोगी ना मेरे साथ? अरे क्यों नहीं, दावत खाना तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे भाभी जी क्या बनाने वाली हैं? तुम्हें मटर पनीर बहुत पसंद है ना, तो वो तुम्हारे लिए मटर पनीर ही बनाएगी। तो शेर भाई, देर किस बात की, चलो चलते हैं। उसके बाद टूनी शेर के ऊपर बैठकर जंगल से जाने लगती है। तभी शेर मन ही मन सोचता है, टूनी कितनी अच्छी है, इसने मेरी कितनी मदद की। जब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था तब इसने मुझे खाने को दिया, इसीलिए मुझे इससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, इसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। इसके बाद शेर टूनी से कहता है, टूनी, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरी पत्नी दरअसल तुम्हारे लिए कोई दावत का आयोजन नहीं कर रही, वो तो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। पर मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल ले ले? शेर की ये बातें सुनकर चिड़िया को बहुत धक्का लगता है, पर तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह शेर से कहती है, अरे मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, पर तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। क्यों, क्या हुआ? अरे शेर भाई, दिल तो बहुत कीमती चीज है और हम पक्षी उसे थोड़ी ना लेकर घूमते हैं। हम तो अपना दिल पेड़ पर रख कर आते हैं, इसीलिए अब हमें वापस जाना होगा। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं। इसके बाद वे दोनों उस आम के पेड़ पर वापस आ जाते हैं और टूनी एकदम से उस शेर की पीठ से उड़कर पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो शेर, भला कोई पक्षी और जानवर अपना दिल अपने शरीर से अलग करके थोड़ी रखता है। इसका मतलब तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? मैंने तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बनाया, तुम तो पहले से ही बेवकूफ हो। इसके बाद टूनी उस शेर को वहाँ से भगा देती है और आगे से उसे कोई भी आम नहीं देती। इसी तरह उस शेर को टूनी चिड़िया की दोस्ती से और आम से दोनों से हाथ धोना पड़ा।